गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैसे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। उसमें जो सबसे पहला पोर्शन था वो था स्लज एंड स्केल फॉर्मेशन। ओके, तो थोड़ा रिपीट करते हैं उसके बारे में। तो जो स्लज जो है वो वाटर में जो डिजोल्व जो उसमें जो थीन पार्टिकल होते हैं उसको स्लज बोलते हैं। जो यहाँ पे राउंड दिख रहा है हमको वो, ठीक है। और स्केल फॉर्मेशन यानी समझो कि जो बॉयलर वॉल पे जो थिक लेयर होता है उसको हम लोग स्केल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में समझो उसके जो समझो कि स्लज एंड स्केल के बारे में जो डिफरेंस है, स्लज यानी वाटर के अंदर जो डिजोल्व पार्टिकल है वो, और जो स्लैग जो है वो जो बॉर्डर पे यहाँ पे जो हमको दिख रहा है, ये जो थिक लेयर जो यहाँ पे दिख रहा है बराबर, जो सॉलिड पार्टिकल्स है, ठीक है, वो उसको हम लोग स्केल बोलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वैसे। ओके, आज का जो टॉपिक है वो हमारा कोरोजन, ठीक है, और फॉर्मिंग, प्राइमिंग एंड कैरी ओवर एंड कास्टिक एंड ब्रिटलमेंट का आज का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन का जो फॉर्मेशन है वो कैसा होता है। ओके, तो सबसे समझो आज का जो है वो है कोरोजन। ओके, तो समझो कि ईटिंग अवे प्रोसेस ऑफ द बॉयलर मेटल इज नॉन एज अ कोरोजन। ओके, तो कोरोजन क्या है? तो कोरोजन इज द डिस्ट्रक्टिव समझो कोरोजन ऑफ द मटेरियल इनटू ऑक्साइड्स और सॉल्ट्स। ओके, तो कोरोजन ऑफ इनर सरफेस ऑफ बॉयलर ट्यूब्स इज कॉज्ड आइदर ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट एक्शन एंड वाटर, एसिडिटी और लो पीएच। ओके, तो और वाटर alkalinity और presence of oxygen, CO2, chlorides and dissolve from in a water। ओके, तो समझो कि समझो ये चीज ये है कि समझो कोरोजन यानी समझो यहाँ पे एक राइट साइड पे फिगर हमको दिख रही है वैसे। ओके, तो ये जो है वो रस्टिंग जो होता है, समझो कि इसके इनर और आउटर वॉल पे जो रस्ट जो होता है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ों समझो मैटर करती है। वाटर का पीएच, वाटर अल्कनिटी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो, ठीक है। देन क्लोराइड्स, डिजोल्व फ्रॉम इन, ये सब चीज़ें जो है वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व फॉर्म में होता है उसके कारण ये कोरोजन होता है, ठीक है। इट कॉजेज वियरिंग ऑफ द बॉयलर मेटल एंड प्रोड्यूस पीट्स, ग्रूव्स एंड क्रैक्स ऑन द बॉयलर सरफेस। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे देखो कि पीट्स और जैसे ये ग्रूव दिख रहा है, ये समझो कि एक समझो कि नॉर्मल जो सरफेस है उसको जो पीट, ग्रूव्स और क्रैक्स के फॉर्म में कोरोजन करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक contaminants such as ammonia or sulfur bearing gases may increase attack on copper alloys and in the system। Okay, so cracks occurs due to the cyclic stress, okay, then created due to the rapid heating and cooling at the point where the corrosion has roughened the metal surface। Okay, तो कोरोजन के कारण क्या होता है कि जो पूरी सरफेस है वो रफ हो जाती है, ठीक है। तो ये उसकी इफेक्ट है, समझो। अमंग ऑल द फैक्टर्स कोरोजन ऑन इनर सरफेस ऑफ द बॉयलर ट्यूब्स इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिसॉल्व O2 इन द बॉयलर फ्यूल वाटर। ओके, तो जो डिसॉल्व O2 जो है उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है जो अंदर ऑलरेडी जो मेल्ट एंड डिसॉल्व की गई हुई होती है, ठीक है, उसके कारण कोरोजन होता है। ऑक्सीजन यूजुअली एंटर्स a closed system through the makeup condenser leakage and condenser pump packing। ओके, तो क्या होता है कि समझो कि ऑक्सीजन जो है वो पैकिंग के थ्रू, या समझो कि ऑक्सीजन यूजुअली एंटर्स क्लोज सिस्टम थ्रू मेकअप कंडेंसर लीकेज, जो कंडेंसर के लीकेज के कारण समझो कि वो ऑक्सीजन जो अंदर एंटर होता है, और पंप लीकेज के कारण होता है, ठीक है। समझो अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया कि O2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बराबर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेक्स्ट टू ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन के बाद जो रिस्पॉन्सिबल चीज है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, फॉर द कोरोजन, ओके, इन डिजोल्व CO2 इन वाटर फ्रॉम कार्बोनिक एसिड, जिसके कारण क्या होता है, ये समझो कोरोजन होता है, ठीक है। देन समझो कि क्या होता है, कोरोजन कैन बी रिड्यूस्ड बाय एडिंग अल्काली सॉल्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन वाटर। ओके, तो उसके अंदर समझो कि एसिडिक अगर वाटर है तो उसके अंदर हम लोग अल्काली सॉल्ट हम लोग अगर उसके अंदर ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो एसिडिटी उसकी कम हो जाती है, जिसके कारण हम लोग उसकी पीएच वैल्यू जो है वो बढ़ा सकते हैं। पीएच वैल्यू बढ़ाना यानी वाटर को अल्काली तरफ ले जाना, ठीक है। जो नॉर्मल
समझो कि ये समझो कि अगर 7 से ऊपर हमारा पीएच है, ठीक है, तो वो वाटर हमारा अल्कली है, ठीक है, और 7 से कम है तो वो वाटर हमारा एसिडिक है, ठीक है। तो ये अल्कली वाटर की तरफ समझो कुछ उसके अंदर ऐसा सब्सटेंस ऐड की जाते हैं जिसके कारण वाटर हमारा है वो अल्कली की तरफ हम ये जाता है, ठीक है, अल्कली अल्कली बन जाता है, ठीक है। Okay, the effect of CO2 is neutralized by the adding ammonia or neutralizing amines in water. Okay, adding of okay, addition of adequate amount of scavengers like hydrogen, sulfides, and sodium sulfite removes dissolved O2 from the feed water direction. Okay, तो क्या होता है कि कुछ ऐसी समझो कि बाहर से कुछ सब्सटेंस जो है, कुछ केमिकल्स है जो समझो कि जैसे हाइड्राइड है, सोडियम सल्फाइड्स है और सोडियम सल्फाइड्स जो है, ठीक है, वो क्या करता है, डिजोल्व O2 जो है उसको रिमूव करता है और समझो कि जो O2 है उसकी इफेक्ट को कम करता है। ओके, बाय अप्लाइंग प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ एमाइंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ बॉयलर ट्यूब, कोरोजन इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज। ओके, तो समझो कि हम लोग जो प्रोटेक्टिंग लेयर जो है, अंदर का जो लेयर है, समझो कि बॉयलर का हमारा एक ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, बॉयलर का जो ये हमारा लेयर है, ठीक है, उसके अंदर जो अंदर की जो वॉल है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये प्रोटेक्टिंग लेयर से जो एमाइंस की जो प्रोटेक्टिंग लेयर है बराबर, उसके ऊपर सर अगर समझो हम लोग ये लगा दे बराबर, तो भी समझो कोरोजन इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, कोरोजन इफेक्ट को हम लोग बिल्कुल जीरो नहीं कर पाते क्योंकि लीकेजिंग के कारण ऑक्सीजन जो है वो अंदर कुछ ना कुछ तरीके से अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है, तो समझो कि उसको हम लोग कम कर सकते हैं, उसकी लाइफ को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोरोजन। ओके, कोरोजन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मिंग, प्राइमिंग एंड कैरी ओवर। ओके, प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग यानी समझो कि झाग, ये जो झाग दिख रहा है हमको, ठीक है, ये वो है हमारा फॉर्मिंग। ओके, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble and insoluble salt in the water, steam passage is filled with mass of frothy bubble. Okay, तो क्या होता है कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट के कारण, समझो जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो सॉल्ट है उसके कारण क्या होता है कि जो बबल्स क्रिएट होता है, ठीक है, यहाँ पे समझो कि बबल्स क्रिएट होता है, ठीक है, ये यहाँ पे फिगर में दिख रहा है हमको। ओके, ये है प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग। ओके, तो प्राइमिंग इज कैरी ओवर ऑफ वेरिंग अमाउंट्स ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द स्टीम। ओके, जो वाटर के ड्रॉपलेट्स है, ओके, द कैरी ओवर ऑफ द वेरिंग अमाउंट ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, कि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो है उसको हम प्राइमिंग बोलते हैं, विच लोअर्स द एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ द स्टीम एंड leads to deposit of salt crystal on the superheater in the tubes. Okay, तो जिसके कारण क्या होता है कि समझो सॉल्ट डिपोजिशन जो है वो हमारी समझो कि सुपर हीटर है उसके अंदर समझो कि सॉल्ट डिपोजिशन बढ़ता है, ठीक है। प्राइमिंग में बी कॉज्ड बाय द improper construction of the boiler, excessive rating और sudden fluctuation in steam demand. ओके, तो जिसके कारण क्या होता है कि प्राइमिंग समझो कि प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कि प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अगर बॉयलर का ना हो, ठीक है, और एक्सेसिव रेटिंग्स उसके हो, ठीक है, और समझो कि सडन फ्लक्चुएशन इन द स्टीम डिमांड, समझो कि कभी कभार क्या होता है कि सडनली स्टीम डिमांड बढ़ जाती है और सडनली स्टीम डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि सप्लाई और फीड की सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जिसके कारण प्राइमिंग होता है, ठीक है, जिसके कारण प्राइमिंग होता है, ठीक है। तो बॉयलर वाटर कैरी ओवर इज the contaminants of the steam with the boiler water solid. Okay, bubble and build up on the surface of the boiler water and pass out with the steam. Okay, तो क्या होता है समझो कि जो boiler water carry overs its contaminants of the steam with the boiler water solids, bubbles are built up on the surface of the boiler water and pass out with the steam. Okay, तो क्या होता है, ये जो फॉर्म जो है वो स्टीम के साथ
pass out of the, okay, this is called a foaming, and it caused by the high concentration of any solids in the water, in the boiler water. Okay, substance such as alkaline oil, fats, gases, certain types of organic matters, okay, जिसके कारण क्या होता है, suspended soil are particularly conductive to forming. Forming means कि झाग जैसा, ये जो झाग जैसा दिख रहा है हमको, वो प्रोड्यूस करना, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे समझो अल्कलाइज ऑयल्स है, फैट्स है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीसिस, जिसके कारण क्या होता है कि जो वाटर के साथ मिक्स होकर वो झाग जैसा बनाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग फॉर्मिंग बोलते हैं। टू प्रिवेंट फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग वी शुड मेंटेन द concentration of solids at reasonably low levels, okay, avoiding high water levels and excessive boiler loads and sudden load changes, okay। तो ये सब चीज़ों को, फॉर्मिंग और प्राइमिंग को कम करने के लिए समझो कि क्या करना पड़ेगा, ओके। टू प्रिवेंट द फॉर्मिंग एंड प्राइमिंग क्या करना पड़ेगा, उसको समझो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड्स को कम करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा एट द रीजनेबल लेवल, लो लेवल, ओके, अवॉइडिंग हाई वाटर लेवल, ओके। तो ये सब चीज़ों के कारण हम लोग इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। और सडनली जो लोड चेंजेस है उसको कम करके हम लोग कर सकते हैं, ओके। और समझो एक्सेसिव बॉयलर लोड्स जो है उसको समझो कि कम करके, बहुत बॉयलर पे बहुत ज़्यादा लोड ना आ जाए, जिसके कारण हम लोग फार्मिंग और प्राइमिंग एंड कैरी वर्क को हम लोग कम कर सकते हैं, ओके। ओके, तो समझो कि priming and forming occurs together preferred by the carryover following precautions should be observed to reduce forming and priming। कि कौन से precautions लेने चाहिए, ओके। तो oil shop and other suspended impurities should be removed from the boiler fluid water, ओके। तो जो ये ऑयल शॉप और समझो मैंने अभी बोला ग्रीस और जो भी चीजें है, ठीक है, उसको हम लोग कम करके या तो उसको रिमूव करके ये फॉर्मिंग को हम लोग कम कर सकते हैं, प्राइमिंग को कम कर सकते हैं, ओके। वेरियस वैल्यू शुड नॉट बी ओपन सडनली टू द मैक्सिमम, ओके। तो क्या होता है कि बॉयलर को धीरे धीरे समझो कि अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंचाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सडनली हम लोग उसको मैक्सिमम लोड पे ले जाए, ठीक है। वाटर इज द फीड, बॉयलर शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल लेवल, ओके। तो ये हो गया हमारा प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग के बारे में। नेक्स्ट जो है वो है कॉस्टिक एम्बिटरमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, कॉस्टिक एम्बिटरमेंट, ओके। तो कॉस्टिक एम्बिटरमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉस्टिक इम्प्योरिटीज, ओके। कॉस्टिक इम्प्योरिटीज के कारण ये होता है, ओके। कॉस्टिक कॉज्ड बाय द हाईली अल्कलाइन वाटर, ओके। जो अगर वाटर जो हमारा हाईली अल्कलाइन है, ठीक है, ओके, कॉस्टिक इन वाटर, ओके, इट कॉज द brittleness of metal which results in a crack formation in a boiler shell below the water level, okay। तो क्या होता है, presence of certain concentration of NaOH, okay, and silica cause embrittlement during the softening process, okay। Na2CO3 is added to the water and it gives the rise to NaOH to alter temperature according to the following reaction, okay। तो समझो कि अगर Na2CO3 को हम लोग H2O के साथ हम लोग अगर उसको कराते हैं, तो समझो कि बात करते हैं Na2, एक मिनट में दूसरी कर्सर ले लेता हूँ, Na2 Na2CO3, ओके। वो वाटर के साथ अगर समझो कि वो करता है, अपने प्रोसेस करता है, ठीक है, वाटर के साथ H2O के साथ प्लस H2O, तो क्या होता है कि वो वाटर के साथ अगर समझो प्रोसेस करता है तो उसका रिजल्ट जो है वो 2NaOH OH प्लस CO3, ओके। तो ये NaOH बनाता है, ठीक है। तो Na2CO3 जो है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। हम लोग क्या करते हैं कि सॉफ्टनिंग प्रोसेस के समझो सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए हम लोग Na2CO3 इसको ऐड करते हैं वाटर सॉफ्ट करने के लिए, पर वो क्या करता है कि वाटर के साथ मिलके वो
NaOH को फॉर्म करता है, NaOH बनाता है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ NaOH मेक्स द मेटल ब्रिटल। ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि मेटल को ब्रिटलनेस मिलता है, समझो मेटल ब्रिटल ब्रिटल हो जाती है, ठीक है, NaOH के प्रेजेंस से, ठीक है। वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग Na2CO3 ऐड करते हैं और वो पानी के साथ वो मिक्सचर होके वो NaOH बनाता है, ठीक है। तो वो इसलिए समझो कि NaOH makes the metal brittle and inner cracks appears along the steam below the water level. Okay, तो NaOH form into the minute hair cracks। NaOH के कारण क्या होता है कि समझो कि hair cracks अंदर प्रोड्यूस होती है, समझो कि ऐसी जो cracks जो है, ये जो cracks जनरेट हुई है, तो cracks जनरेट करता है NaOH, ठीक है। ये जो यहाँ पे cracks दिख रही है हमको, ये cracks जनरेट करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि NaOH flows into the minute hair cracks of the boiler surface by capillary action and dissolved iron to form sodium ferrite. Okay, this causes excessive stress and stressed parts such as the band, joint, etc. Okay, etc. Uh, लीडिंग टू द बॉयल फेलियर। समझो कि बॉयलर फेलियर। ओके, तो ये समझो NaOH के कारण क्या होता है कि वो जॉइंट्स पे बराबर, और समझो कि जहाँ पे समझो कि बैंड है, जॉइंट है, वहाँ पे वो रिएक्ट होता है और उसके कारण क्या होता है, बॉयलर फेलियर को वो लीड करता है। ओके, द फॉलोइंग कंडीशन कंट्रीब्यूट टू कॉस्टिक environment. Okay, then slow leakage of the boiler water through the joint or steam. Okay, metal is highly stressed at the, मैंने बात किया कि जिसके कारण क्या होता है कि पॉइंट लीकेज होता है। दिस मे बी कॉज बाय द फॉल्टी रिवेटिंग, मिसअलाइनमेंट एंड एक्सपेंशन, समझो कि एक्सपांशन। ओके, तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो समझो कि एलिमिनेटिंग एलिमिनेटिंग फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द बॉइलर वाटर। ओके, देन मेंटेनिंग अ डेफिनेट रेशियो ऑफ सोडियम नाइट्रेट। ओके, अभी जस्ट मैंने बोला टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है सोडियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। तो समझो कि हम लोगों ने जो 4 टॉपिक डिस्कस किए टोटल, अभी उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट फिर से कर देते हैं हम लोग। ओके, स्केल फॉर्मेशन अभी मैंने बोला, जो हमारा ये जो स्लज और स्केल क्या है वो, ठीक है। स्लज वाटर के अंदर होता है वो, और जो स्केल है वो समझो कि आउटर वॉल पे, जो इनर वॉल पे जो डिपॉजिट, जो हार्ड चीज़ है उसको हम लोग स्लज स्केल बोलते हैं। ओके, देन कोरोजन, कोरोजन की बात करी हम लोगों ने। ओके, ग्रूव्स और समझो कि रस्टिंग जो है वो हो जाती है, ठीक है, वो कोरोजन है। नेक्स्ट बात करें प्राइमिंग एंड फॉर्मिंग, जो फॉर्म जैसा यहाँ पे होता है और जो वाटर बबल्स जो क्रिएट होते हैं वो, तो उसको हम लोग क्या करना, उसको अवॉइड कर, उसको हम लोग अगर समझो कि कंट्रोल करना हो तो क्या करना पड़ेगा। ओके, ऑयल सॉफ्ट फ्री, जो ऑयल और सॉफ्ट और ग्रीस फ्री हमको वाटर अंदर डालना पड़ेगा। देन समझो कि सडनली जो लोड चेंजेस है हुआ है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि जो NO2CO3 जो है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग समझो कि वाटर सॉफ्टनिंग के लिए जो यूज़ कर रहे थे, जो NaOH प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो NaOH को कंट्रोल करना पड़ेगा वो प्रोड्यूस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेंटेनिंग द डेफिनेट रेशियो ऑफ सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, उसके रेशियो को मेंटेन करके हम लोग ये क्रैक्स और जो क्रैक्स और ये सब कुछ डेवलप हुआ, तो उसके कारण क्या होता है कि जो बॉयलर जो है वो फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझो कि हम लोगों ने भी बात करी कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, ये इम्प्योरिटीज की जो इफेक्ट है बॉयलर पे, ठीक है, उसको हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पीएच एंड इट्स रोल इन कोरोजन एंड स्केल फॉर्मेशन। ओके, तो पीएच का रोल, पीएच जो है वो मेंटेन क्यों करनी पड़ती है, उसके जो रोल को हम लोग, पीएच का जो रोल है पूरी सिस्टम में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।